नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड का 30वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे यादव सेना का बाणासुर से भेंट लेकर अलकापुरी का प्रस्थान तथा यादवों और यक्षों का युद्ध। तो ये शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, नदियों और समुद्रों ने भी सेना सहित महात्मा प्रद्युम्न को उनके तेज से धर्षित हो रथ निकलने के लिए मार्ग दे दिया। कैलाश पर्वत के पाशर भाग में बाणासुर का निवास स्थान शोणितपुर था। वहां श्रेष्ठ मानव वीर यादेश्वर प्रद्युम्न गए। यदुवंशियों को पुण्य आया देख बाणासुर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने 12 अक्षौहिणी सेना के द्वारा उनके साथ युद्ध करने का विचार किया। इसी समय त्रिशूलधारी साक्षात पुराण पुरुष महेश्वर देव नंदी वृषभर पर आरूढ़ हो हिमाचल पुत्री उमा के साथ बाणासुर के पास आए और बोले। शिव ने कहा, असुरराज, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण स्वयं असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के स्वामी तथा परात्पर परमात्मा हैं। हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव उन्हीं की कला हैं और उनकी आज्ञा को सदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। फिर तुम जैसे सामान्य कोटि के जीवों की तो भांति किया। उन्हीं के पुत्र अनिरुद्ध को तुमने बांध लिया था, जिसके कारण उन्होंने अपने प्रभाव से संग्राम में तुम्हारी भुजाएं काट डाली थीं। क्या उन श्री हरि को तुम नहीं जानते? उन्हें इतनी जल्दी भूल गए? अतः दानवों के लिए श्री हरि के पुत्र पूजने हैं। अनिरुद्ध तो तुम्हारे दामाद ही हैं, अतः तुम्हारे लिए उनके पूजने होने में तो कोई संशय नहीं है। असुर पुंगव, मैं तुम्हें युद्ध के लिए आज्ञा नहीं देता। यदि नहीं मानोगे तो अपने बल से युद्ध करो, परंतु तुम्हारे मन का युद्ध विषयक संकल्प मुझे तो व्यर्थ ही दिखाई देता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, भगवान शिव के समझाने पर बाणासुर ने अनिरुद्ध को बुलाकर उनका पूजन किया और पुनः दहेज दिया। फिर सेना सहित प्रद्युम्न का बंधु के समान सादर पूजन करके महाबाहु बाण ने उन महात्मा को 10,000 हाथी, 5 लाख रथ तथा 1 करोड़ घोड़े भेंट में दिए। महाराज, तदंतर धनुर्धर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न अपने यादव सैनिकों के साथ गोहकों में से मंडित अलकापुरी को गए। नंदा और अलकनंदा, ये दोनों गंगाएं परीखा की भांति उस पुरी को घेरे हुए हैं। वहाँ वे दोनों नदियाँ रत्नों की बनी हुई सीढ़ियों से युक्त हैं। वह पुरी यक्ष वधुओं से सुशोभित है। विद्याधरों और किन्नरों की सुंदरियाँ सब ओर से उसकी मनोहारता को बढ़ाती हैं। दिव्यनाग कन्याओं से सुशोभित भोगवती पुरी की भांति गुहा कन्याओं से अलकापुरी की शोभा हो रही थी। नरेश्वर कुबेर ने प्रद्युम्न को भेंट नहीं दी। यद्यपि वे श्री हरि के प्रभाव को जानते थे, तथापि उन्होंने भेंट देना स्वीकार नहीं किया। अहो, माया का बल कितना अद्भुत है! मैं लोकपाल हूँ, इस अज्ञान से वे सदा मोहित रहते थे। अतः बलवान यक्षों से प्रेरित होकर उन्होंने युद्ध करने का विचार किया, क्योंकि निर्धन को यदि धन मिल जाता है तो वह सारे जगत को तृणवत मानने लगता है। फिर जो भूतल पर नवनिधियों के अधिपति हो, उनके अहंकार का क्या वर्णन हो सकता है। मानद उसी प्रकार कुबेर का भेजा हुआ दूत हेम मुकुट प्रद्युम्न के पास आकर सभा में मस्तक झुकाकर उनसे इस प्रकार बोला। हेम मुकुट ने कहा, राजन, यदुकुल तिलक अलकापुरी के सामने उनके अधीश्वर लोकपाल राज कुबेर ने जो संदेश दिया है उसे आप सुनिए। जैसे स्वर्गलोक में प्रभु इंद्र देवताओं के राजा कहे गए हैं, उसी प्रकार भूतल पर एकमात्र मैं ही राजाओं का महान अधिराज होने के कारण राजराज कहा गया हूँ। यद्यपि मेरा धर्म मनुष्य की ही समान है, तथापि भूतल पर राजाधिराजों ने सदा मेरा पूजन किया है। इसलिए उग्रसेन को ही मुझे उत्तम भेंट देनी चाहिए। मैं भेंट लेने का अधिकारी हूँ, देने का नहीं। इसलिए मैं यदुराज उग्रसेन को कदापि भेंट नहीं दूंगा। यदि तुम नहीं मानोगे तो युद्ध करूंगा, इसमें संशय नहीं। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, दूत की यह बात सुनकर भगवान प्रद्युम्न हरिकुपित हो उठे। रोष से उनकी आंखें लाल हो गईं और होठ फड़कने लगे। प्रद्युम्न बोले, वृष्णिवंशियों के स्वामी उग्रसेन राजाओं के भी इंद्र हैं। तुम्हें स्वामी राज कुबेर उन्हें अच्छी तरह नहीं जानते। साक्षात इंद्रादि देवता भी उनकी चरण पादिकाओं पर अपने मुकुट रगड़ते हैं। इंद्र ने भय से ही उनकी सेवा में अपनी सुधर्मा सभा और पारिजात वृक्ष अर्पित कर दिए हैं। वरुण ने शाम कर्ण घोड़े देकर उन्हें प्रणाम किया है। इन्हीं डरपोक राजराज ने उनके पास नवो निधियाँ पहुँचाई हैं। फिर भी उन महाबली महाराज को ये राजराज नहीं जानते। उन यादवराज की सभा में असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजते हैं। ये सारा भूमंडल जिनके एक मस्तक पर तिलक के समान दिखाई देता है, वे सहस्र मस्तक वाले अनंत देव भी उग्रसेन की सभा में नित्य विराजमान रहते हैं।
महाराज, उग्रसेन ने मुझे महात्मा कुबेर के लिए नाराजों बाणों की भेंट देने के निमित्त यहाँ भेजा है, अतः इस समय मैं यही करूँगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन यों कहकर प्रचंड पराक्रमी प्रद्युम्न ने अपना कोदंड उठाया और भुज दंडों से धनुष की डोरी खींचते हुए टंकार ध्वनि की। प्रत्यंचा के आस्फोटन से ही विद्युत की गड़गड़ाहट के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। उससे 7 लोकों तथा पातालों सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। राजन दिग्गज विचलित हो गए, तारे टूटने लगे और भूख मंडल हिलने लगा। धनुर्धारियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न ने तरक से एक बाण खींचकर उसे अपने धनुष की प्रत्यंचा पर रखा और उसे छोड़ दिया। 12 सूर्यों के समान तेजस्वी उस बाण ने संपूर्ण दिगमंडल को प्रकाशित करते हुए गुहकराज के बाण, छत्र और चमन को काट दिया। यह अत्यंत विचित्र कांड देखकर राजराज कुबेर ने क्रोध की सीमा ना रही। वे पुष्प विमान पर आरूढ़ सैनिकों के साथ युद्ध की कामना से पुरी से बाहर निकले। उनके साथ घंटानाद और पाशरमौली नामक यक्ष मंत्री भी कुबेर के नलकूबर और मणिग्रीव नामक दोनों पुत्र ध्वज के अग्रभार से सुशोभित हो रहे थे। उनकी सेना के कुछ यक्ष अश्वमुख थे, कितने ही यक्षों के मुख सिंह के समान थे, कुछ सूस और मगर के समान मुख वाले थे, कोई आधे पीले और आधे काले थे, किन्हीं के केश ऊपर की ओर उठे थे। वे सब के सब मद से उन्मुख थे। टेढ़े मेढ़े दांत, लपलपाती हुई जीभ और विशाल दष्टा वाले महाबली यक्षों के मुख विकराल दिखाई देते थे। वे कवच तथा ढाल तलवार धारण किए हुए थे। शक्ति, दृष्टि, भुशुंडी और परिग ये आयुध उनके हाथों में देखे जाते थे। कुछ यक्षों ने धनुष और बाण में ले रखे थे और उन्हीं किन्हीं के हाथों में फरसे थे। युद्ध के लिए निकले हुए हाथी सवार, रथारोही और घुड़सवार यक्षों की सहस्रों समंडल शोभा पाते थे। शंख और दुदुम्बियों की ध्वनि से तथा सूत, मागध और वंदीजनों के स्तुति पाठ से भूतल पर कुबेर के वीर सैनिक आकाश में विद्युत गर्जना से युक्त मेघों के समान जान पड़ते थे। विदेराज, इस प्रकार दिव्य महायोग में सिद्ध क्षेत्र से करोड़ों मत वाले यक्ष निकल पड़े। उनके आ जाने पर प्रमथों की विशाल सेना उनकी सहायता के लिए आ पहुंची। कितने ही बहुत और प्रमथ, विकराल वंदन और मंदोन्मत्त दिखाई देते थे। उनके साथ डाकनियों के समुदाय यातुधान, वेताल, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, प्रेत, मारतरंगा गंड, निशाचर, पिशाच, ब्रह्म राक्षस और भैरव भी थे, जो भीषण गर्जना करते हुए मारो काटो फाड़ो की रट लगा रहे थे। इस प्रकार वहां करोड़ों भूतावलियां आ पहुंची, जो संवर्तक मेघों की भांति पृथ्वी और आकाश को आच्छादित किए हुए थी। मोर पर बैठे हुए स्वामी कार्तिकेय और चूहे पर चढ़े हुए गणेश जी डमरू की ध्वनि के साथ वीरभद्र को लिए सबसे आगे पहुंचे। प्रथमगण उन दोनों के यशगान कर रहे थे। इस प्रकार पुण्यजनों का यादवों के साथ तुमुल युद्ध आरंभ हुआ, जो अद्भुत और रोमांचकारी था। रथी रथियों से, पैदल पैदलों से, घोड़े घोड़ों से और हाथी हाथियों से परस्पर जूझने लगे। राजेंद्र, रथ, हाथी, घोड़े और पैदों की पैरों से उठे हुए धूल ने सूर्य सहित आकाशमंडल को ढक दिया। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कल 24वां अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।